हेलो माय डियर ऑल लिटिल चैम्प्स, होप सो ऑल आर गुड। तो आज हम सीखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, वो पूरा एमबीआई के ऊपर से, इट्स मीन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर से। क्या टॉपिक है? रेप्लिकेशन। इसका मीन क्या है? इसका मेन मीन है फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका। ये दिस प्रोसेस से ये पेरेंट सेक्शन न्यू रेप्लिका बनाएगा डीएनए का, और कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे जल्दी से। तो पहली बार दिख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना बेटा, और नजरें बोर्ड पर डाल दीजिए, ठीक है। तो पहले देखो डीएनए रेप्लिकेशन, इसका मीन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका। किसका रेप्लिका बनाएगा? वो जो पेरेंट डीएनए है, डीएनए का रेप्लिका बनाएगा, ठीक है। तो देखो पहले कौन सी चीज़ आपको दिखना चाहिए, वो जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ना, वो एनसीईआरटी से निचोड़ कर आपके लिए लाए हैं, जिससे बहुत सारी बार एग्जाम पे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले क्या है बाबू, आराम से देखो पहले क्या है। ये लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड, इट्स मीन आपको इस प्रोसेस के लिए बहुत सारी एंजाइम का ज़रूरी है, ठीक है ना। दूसरा बात क्या बोल रही है, देखो द मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन सी एंजाइम चाहिए? मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद देखो प्रोकैरियोट्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स के लिए ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, ये दोनों सेल के ऊपर ही होगा। एक प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के लिए आपको 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पहली कौन है बेटा? पॉलीमरेज 1। दूसरी कौन है? पॉलीमरेज 2। तीसरा कौन है? पॉलीमरेज 3। और इस हिसाब से आप देखो तो पॉलीमरेज एंजाइम को हम क्या कहते हैं? कॉर्नबार्ग एंजाइम कहते हैं। क्या बेटा? कॉर्नबार्ग एंजाइम। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट कॉर्नबार्ग ने इसके डिस्कवर किया था, इसके कारण हम डीएनए पॉलीमरेज 1 को कॉर्नबार्ग एंजाइम कहते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। चलो दिखो उसके बाद, और यूकैरियोट पे देखो तो तुम क्या दिख सकते हो? 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड। तो इससे ही आपको पता चल जाता है क्या? प्रोकैरियोट्स रेप्लिकेशन पे और यूकैरियोट रेप्लिकेशन पे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट है, क्योंकि ये आप 3 देख सकती हो, 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोकैरियोट्स एंड 5 टाइप्स ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर यूकैरियोट्स। तो 5 टाइप्स का पॉलीमरेज क्या क्या है? पॉलीमरेज अल्फा है, पॉलीमरेज बीटा है, देन गामा है, डेल्टा है, और तो और एप्सिलॉन भी है। तो ये 5 आपके लिए ज़रूरी है जो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं, यूकैरियोट्स का रेप्लिकेशन के अंदर आते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है बाबू, क्लियर। फिर से एक बार दोहरा लो, जल्दी से आपको याद आ जाएगा। प्रोकैरियोट्स पर कौन है? 3, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। बट पॉलीमरेज 1 इज कॉल्ड कॉर्नबार्ग एंजाइम बिकॉज ऑफ दैट डिस्कवर कौन सी साइंटिस्ट ने किया था? कौन सी साइंटिस्ट ने? बताओ। कॉर्नबार्ग एंजाइम, अर्थात कॉर्नबार्ग ने किया था डिस्कवर, इसके कारण इसका नाम है कॉर्नबार्ग एंजाइम, ठीक है। और आप देख सकते हो यूकैरियोट्स पर कितना मिलेगा आपको? 5, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। क्लियर है बाबू? देखो आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एकदम से आप आ सकती हो मैकेनिज्म पर। तो इस जो मैकेनिज्म हम जानेंगे, तो इस पर कौन सी स्टेप है? पहला स्टेप जो है वो दिख सकती हो आप, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा क्या है? एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तीसरा क्या है? इनिशिएशन। चौथा क्या है? इलांगेशन। और फिफ्थ क्या है बाबू? फिफ्थ है चेन टर्मिनेशन, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से हम इसको एक बार से आराम से समझते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका मीन क्या है? आप जिस टाइम से रेप्लिकेशन क्या होगी? ओरिजिनेट करेगी, इसका मतलब स्टार्ट होगी। देखो रेप्लिकेशन बिगिंस ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए, एक पार्टिकुलर रीजन से इसका शुरुआत होती है, ठीक है। विच हैज़ ए पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर एक पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड आपको चाहिए। क्या? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए। उसको आप क्या बुला सकते हो? ARS कह सकती हो। क्या बाबू? ARS। तो जल्दी से बताना, ये तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगी, ARS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है।
जिस आपको पता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए। आप नहीं दे सकते हो तो हम बाद में जो क्लास आएगी आपके लिए उस क्लास पे हम ARS का फुल फॉर्म बता देंगे। और अभी तक जो बताया कुछ भी आपको डाउट्स है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स पे लिख भी सकते हो। चलो आगे देखो, इसका बाद क्या आता है, ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन सीक्वेंस। अब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्यों? A फॉर ऑटोमेटिक, R फॉर रेप्लिकेशन, A इज फॉर सीक्वेंस, हो गई बात ख़त्म, ठीक है ना। तो दिख सकती हो ARS का मतलब ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन सीक्वेंस, इट इज़ कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ पर आपको ARS सीक्वेंस मिलेगी वहीं से और रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। देखो और इसको हम क्या बुला सकते हैं, और ही बुला सकते हैं, ठीक है। जिस रीजन से ये स्टार्ट होगी उस रीजन को हम क्या बुला सकते हैं, और ही बुला सकते हैं। देखो इसके बाद आपको जानना है ये रेप्लिकॉन क्या होता है, क्योंकि इससे बहुत सारी बार आपको क्वेश्चन पूछा जाया, पहले पूछे गए हैं, वो क्या है, ठीक है। रेप्लिकॉन क्या है? DNA ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको DNA मिलेगा, फंक्शन एज ए सिंगल रेप्लिकेशन यूनिट। मतलब कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो क्या मिलेगी बाबू बताओ, सिंगल रेप्लिकेशन यूनिट मिलेगी, उसी को हम बुलाएंगे क्या, रेप्लिकॉन। बताओ ठीक है कि नहीं? अभी तक कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ, देख सकती हो पूरा बोर्ड क्लियर है, एकदम चकाचक आपके लिए भरा है और NCERT से निचोड़ कर लाए हैं हम। तो जल्दी से देखो, अभी तक रेप्लिकेशन तक कोई भी, रेप्लिकॉन तक कोई भी दिक्कत है आपको? नहीं ना, ठीक है। चलो देखो उसके बाद आ जाओ क्या ना, मतलब क्या है दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्यों? मतलब आप एक जो रेप्लिकेशन प्रोसेस चलाओगी ना, उसके कारण कोई तो आपको एनर्जी लगेगी, ये तो सिंपल बात है। आप कोई काम करते हो उसके लिए एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर भी वही वाला काम है। ये क्या करती है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि आप देख सकते हो पूरा का पूरा हर एक टाइम पर मोनोफॉस्फेट है, ये किसके साथ मिलकर, H3PO4 के साथ मिलकर और तो और एनर्जी को जनरेट करती है, एक तरफ से कन्वर्ट होती है, ऐसा कि AMP से आप क्या दिख सकते हो, ATP पे कन्वर्ट हो रही है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट पे एनर्जी जनरेट हो रही है, मतलब एनर्जी का यूनिट काउंटेशन बढ़ रही है। इसका मतलब ही है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। कोई भी दिक्कत है? नहीं ना, तो क्लियर हो गई पॉइंट 2। आ जाओ पॉइंट 3 पर। यह क्या है, इनिशिएशन है, मतलब इस पॉइंट से आपको नया DNA ऑफस्प्रिंग वाला जो है वो बनते हुए दिख सकते हो आप। तो इनिशिएशन का मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। तो क्या है, पहली टाइम पर आप क्या दिख सकते हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट्स कॉल्ड ORC, आइदर OREC। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या हम क्या बुला सकते हैं, OREC या तो फिर ORC आइदर आपको आप बुला सकते हो OREC। जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आइदर OREC। देखो पहली कौन सी एंजाइम काम करेगी, आपको बताया ना, जो बहुत सारी एंजाइम रिक्वायरमेंट है, पहले ही बता दिया, ये लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड। तो फिर से देखो कौन सी एंजाइम रिक्वायरमेंट है, हेलिकेज। ये क्या करेगी, ये अनविंड द DNA हेलिकेज। मतलब DNA तो एक तरफ से पूरा का पूरा एकदम पैच से होता है ना, ऐसा देखो ये पेरेंट DNA है तो पूरा का पूरा पैच है, आप दिख सकती हो एक के साथ मिलकर ये एकदम वाटसन क्लिक का जो मॉडल था DNA के ऐसी है, ठीक है ना। तो ये वाटसन क्लिक का डबल हेलिक्स मॉडल की तरह दिख रहे हैं। इसको पहले कौन सी मॉडल पे कन्वर्ट करते हैं बताओ, स्टेप लैडर मॉडल पे। तो स्टेप लैडर मॉडल पे आप देख सकते हो कैसी लैडर कैसी होती है, लैडर ऐसी होती है ना। तो लैडर के जब आप तोड़ोगी तो एक एंजाइम लगेगी, वो एंजाइम कौन है बेटा, वो एंजाइम है हेलिकेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आ रही है आपके अंदर कॉन्सेप्ट, बताओ आ रही है ना एकदम। चलो
तो आप हेलिकेज एंजाइम दो तो स्टेप लैडर के जो वो क्या होता है स्टेप है वो क्या होता है तोड़ते जाते हैं। कौन सी एंजाइम? हेलिकेज। फिर से देखो और उसके साथ साथ क्या आ जाता है टू स्टैंड। तो अर्थात इसका मतलब क्या है, आप टू स्टैंड दिख सकते हो, एक तो एक लीडिंग स्टैंड और दूसरा लैगिंग स्टैंड। मतलब एक आपको दिखेगा 3 प्राइम से 5 प्राइम तक जाएगी और लैगिंग स्टैंड क्या आएगी 5 प्राइम से 3 प्राइम तक आएगी, ठीक है ना। तो ये लैगिंग स्टैंड है आपके लिए, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम तक आ रही है, और ये लीडिंग स्टैंड आपके लिए ये 5 प्राइम से 3 प्राइम तक जा रही है। बताओ जी कंसेप्ट है कि नहीं? एकदम। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आता है और एक एंजाइम्स पे, उसका नाम है SSBPS। इसका मतलब क्या है? सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। मतलब ये स्टैंड तो सिंगल हो गया ना, पहले क्या था स्टेप लैडर पे भी आप दिख सकते हो, ये क्या था जोड़ था स्टेप से, मेरी स्टेप्स के ऊपर से दोनों तरफ से अटैच हुए थे। बट अब तो ये सिंगल बन गया, तो स्टैंड को क्या करना है, कोई सपोर्ट लगना चाहिए जिसके कारण ये नया स्टैंड बना सके। तो इसको हम बुला सकते हैं SSBPS। इसका मतलब है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। हो गई बात खत्म। जब आप तोड़ोगी हेलिकेज के साथ साथ तब एक फ्रॉक बनेगी। मतलब क्या है, इस एरिया पर एक फ्रॉक बन रही है, ऐसे ये दोनों तरफ से फ्रॉक बन रहे हैं, वाई से फ्रॉक बनते हैं। और तो इसको हम क्या बुला सकते हैं, इसको हम बुला सकते हैं रेप्लिकेशन फ्रॉक। अनजिपिंग क्रिएट्स ए वाई शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फ्रॉक। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ इलॉन्गेशन पर। नेक्स्ट कौन सी स्टेप है बेटा? इलॉन्गेशन। क्या है ये? जब ये दोनों स्टैंड लीडिंग और लैगिंग चलते ही जाएगी, दोनों से रेल की दोनों पट्टी है, दोनों तरफ से आराम से चल रही है। ऐसी जब बात होगी तब होगी क्या? इलॉन्गेशन। क्या बेटा? इलॉन्गेशन। DNA न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड। इसका मतलब क्या है, आप आराम से दिख सकती हो DNA न्यूक्लियोटाइड्स का जो एंड है ना 3 प्राइम ऑफ द न्यूली स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड। उसके मतलब एक तरफ से आप जब जा रही हो दूसरी तरफ से एक आ रही है, इसका मतलब फिर से एक नया स्टैंड बन रही है। वो कौन सी स्टेप पर? इलॉन्गेशन पर, ठीक है। तो आप दिख सकते हो आराम से। देखो लीडिंग स्टैंड इस तरफ से जा रही थी, उस तरफ से एक स्टैंड फिर से बॉन्ड होते होते आ रही है। बताओ, तब ये दोनों मिलकर फिर से एक नया स्टैंड बनाएंगी बाद में, ऐसा जब स्टेप लैडर से ये कन्वर्ट हो गई डबल हेलिक्स मॉडल से, ठीक है ना। देखो उसके बाद आता है क्या लास्ट पर? चेन टर्मिनेशन। पहले आपको ये इसके अंदर और भी कुछ दिखेगा, क्योंकि ये जब पहले शुरुआत होती है वो कौन सी शुरुआत करती है? RNA टेम्पलेट। ये आपको पहली क्लास पे बता दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ कौन अटैच करेगी? DNA पॉलीमरेज। तो चलती जाएगी वो कौन सी स्टैंड, और स्टैंड के अंदर जो लैग कर जाएगी ना, वो उस फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? उस फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़की खंडक, क्योंकि साइंटिस्ट ओकाज़की ने इसको डिस्कवर किया था। इसके नाम से ये ओकाज़की खंडक नाम से जाना जाता है। तो आराम से दिखना चाहिए। पहले एक साइंटिस्ट के नाम से आया कॉर्नबर्ग एंजाइम, दूसरा अब आ रहा है क्या बताओ? ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। क्योंकि आप लेगिंग स्टैंड पे कोई छोटा फ्रैगमेंट दिख सकते हो जिसको लैग करके चलती है RNA टेम्पलेट, उस फ्रैगमेंट्स को हम बुलाती है क्या? बताओ? ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। क्लियर है? तो आप चल रही थी ये दोनों पट्टियाँ रेल की आराम से, उसके साथ साथ एक पट्टी जोड़ते जा रही थी। तो जोड़ते जब आप टर्मिनेशन पॉइंट पे आ जाओगी देन क्या होगी? देखो बेटा, ऑकर्स व्हेन टू स्टैंड फ्रॉक्स मीट एंड देन फ्यूज। जब ये टर्मिनेशन पॉइंट पे आ जाएगी तो ये फ्यूज हो जाएगी और दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाएगी आराम से, और एक पेरेंट स्टैंड से दो आराम से न्यू DNA फॉर्म कर जाएगी। वो कौन सी है? वो कौन सी स्टेप पर है? चेन टर्मिनेशन के स्टेप पर है, ठीक है ना। तो वो क्या काम करता है? जब अलग होने से पहले क्या काम करता है? अलग होने से पहले आराम से दो चीज़ आपको चेक करने है। कोई भी लाइन पर कोई भी दिक्कत हो, मतलब स्टैंड पर कोई भी दिक्कत हो, वो RNA प्राइमर को उठाकर फिर से DNA पॉलीमरेज लाकर लाइगेज से अटैच करना है, क्योंकि लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। और तो और प्रूफ को, वो जो DNA न्यूक्लियोटाइड्स का प्रूफ है ना,
मतलब प्रूफ है मतलब क्या है भाई, न्यूक्लियोटाइड्स है वो ठीक है कि नहीं, इसके कारण आपको एक बार प्रूफ चेकिंग करना है। वो कौन सी पर चलेगी, वो चेन टर्मिनेशन पर चलेगी। कौन सी स्टेप पर, चेन टर्मिनेशन स्टेप पर। तो ये था आपका पूरा टॉपिक। जब इसको आप फिर से एक बार दिखोगी तो ये बहुत सारी आपको आराम से याद आ जाएगी या पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो एक बार फिर से एक बार देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये नया दोनों स्टैंड बन जाएगी। तो एक बार हमारे साथ याद कर लो तो आराम से थोड़ा बहुत आपको फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा। पहले बताओ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका बनाएगी। कौन सी, वो पेरेंट डीएनए से, एकदम पेरेंट डीएनए के तरह ही दोनों आराम से रेप्लिका बनाएगी। उस स्टेप्स को हम कह सकते हैं आराम से क्या, रेप्लिकेशन, कॉन्सेप्ट के लिए, नॉट एज अ डेफिनेशन। ओके बाबू, देन बताओ ये बहुत सारी एंजाइम रिक्वायरमेंट है। वो प्रोकैरियोट्स के लिए आपको मेन एंजाइम कौन सी है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और प्रोकैरियोट्स के लिए 3 पॉलीमरेज चाहिए, 1, 2 या 3। 1 को हम क्या बुलाते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम, क्योंकि साइंटिस्ट कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था। बताओ उसके बाद आ जाओ 5 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज आपको लगेगी। कौन सी, यूकैरियोट्स पर, वो क्या है, अल्फा, बीटा, बताओ गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। क्लियर है। उसके बाद आ जाओ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, जिस सीक्वेंस से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रही है, उसे हम कहते हैं ARS। इधर देखो ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन सीक्वेंस, हम सिंपल से बताए तो वो ऑडी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ रेप्लिकेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई भी बोर्ड दे रही हो या फिर मेडिकल एग्ज़ाम दे रही हो या फिर नीट 2014 के लिए आप तैयार हो रही हो, ये बहुत सारी उपकारी है और इम्पॉर्टेंट है। रेप्लिकेंट क्या है, डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स फंक्शन एज ए सिंगल रेप्लिकेशन यूनिट। जब आपको एक सिंगल रेप्लिकेशन यूनिट दिखेगी प्रोकैरियोट्स पर, उसको आप बुला सकती हो रेप्लिकॉन। आ जाओ दूसरा, एक तो स्टार्ट हो गई आपका क्या, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये पहला स्टेप है। दूसरा क्या है, एनर्जी को आपको एक्टिव करना है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, शायद मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट, ये तो पहले ही आपको करा चुके हैं, याद होगी। तीसरा क्या है, इनिशिएशन, इससे पूरा का पूरा चालू हो जाएगा। कौन सी प्रोसेस, रेप्लिकेशन। वहाँ पर आपको कौन सी एंजाइम दिखने को मिलेगा, पहले जो दिखेगा वो क्या है, हेलिकेज। दूसरा क्या है, SSBPS, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तीसरा क्या है बेटा, रेप्लिकेशन फॉर्क दिखेगा। रेप्लिकेशन फॉर्क कोई एंजाइम नहीं है, ये एक वाई शेप मॉडल है, ठीक है ना, जो हेलिकेज को तोड़ने के कारण तैयार होते हैं। उसके बाद आ जाओ इलॉन्गेशन, जब वो जो चेन है ना डीएनए का, वो चलती ही जाएगी दोनों स्टैंड किसी तरफ से, एक लीडिंग की तरफ से, एक लैगिंग की तरफ से। लैगिंग पर आपको मिलेगा एक खंडक का मतलब एक फ्रैगमेंट्स, उसको वो साइंटिस्ट ओकाज़की ने डिस्कवर किया था, इसके कारण से वो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स नाम से जाना जाता है। और लीडिंग स्टैंड आराम से चलेगी। और इस तरह चलते चलते जब आपको रोकना चाहिए, वो कौन सी टाइम पर रोकेगी, जब वो फ्यूज़ हो जाएगी, चेन टर्मिनेशन। उसके साथ साथ आपको लाइगेज लाना है, क्योंकि आरएनए प्राइमर को निकलकर डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बेस लाकर आपको क्या करना है, लाइगेज से जोड़ देना है। तो पूरा क्लियर हो गई बात। हाँ, तब आपको एक बार प्रूफ रीडिंग कर लेना चाहिए। जब प्रूफ रीडिंग हो जाएगा तो ज़रूर एक पेरेंट डीएनए से दोनों आराम से नया डीएनए बन जाएगा। और इस प्रोसेस को आप आराम से बुला सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन विद स्टेप। कैसी लगाई बताओ, ये कॉन्सेप्ट अच्छी लगी और तो आपको समझ आ जाई होगी। तो जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक बटन प्रेस कर देना है और तो और सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, सी यू नेक्स्ट क्लास।